तो नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप हमारे इस वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा, उसके बाद आपको रिवीजन करना होगा, फिर आपको परफॉर्मेंस एनालाइज करनी होगी। इसके बाद आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी सब्जेक्ट के हिसाब से करनी होगी। शॉर्ट आंसर को सबसे पहले तैयार करें। इसके बाद आपको हम आगे की जानकारी देने जा रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने होंगे। तो चलते हैं दोस्तों हमारी जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रिजल्ट आने वाले पर ही हमारा आगे का भविष्य सोच सकते हैं। 10वीं बोर्ड के बाद हम यह तय कर सकते हैं कि आर्ट्स, कॉमर्स या कॉमर्स कौन से फील्ड में जाना है। साथ ही जॉब के समय हमारा रिज्यूम में 10वीं का रिजल्ट देखा जाता है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम से घबराते हैं, परंतु बोर्ड एग्ज़ाम इतनी भी कठिन नहीं होती है। यह एग्ज़ाम बाकी सब एग्ज़ामों की तरह होते हैं, परंतु 10वीं का एग्ज़ाम इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे हमारे भविष्य में आगे 10वीं बोर्ड के मार्क्स बहुत कम आते हैं। उसके बाद इस ब्लॉग में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। चलते हैं दोस्तों हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं टाइम टेबल कैसे बनाएं। कोरोना की वजह से इस समय सभी स्टूडेंट की पढ़ाई ऑनलाइन है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मन में यह सवाल होता है कि हम बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने के दौरान अपने समय की अच्छी तरह से उपयोग करें। पढ़ाई से लेकर आराम करने तक का और साथ ही खाने पीने का टाइम टेबल और सोने तक का टाइम टेबल बनाएं। इससे सबसे अहम बात यह है कि टाइम टेबल को फॉलो भी करें। सभी सब्जेक्ट को समय देना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल बनाते समय पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ना भूलें। टाइम टेबल को अच्छी तरीके से पालन करें। टाइम टेबल बनाते समय सभी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस एनालिसिस। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय परफॉर्मेंस एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसे करने से आपको पता चलता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना समय लग रहा है, और समय ही साथ साथ कौन सा सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए पिछले साल के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट में चैप्टर बहुत ही आसान होते हैं, जबकि बहुत चैप्टर थोड़े कठिन होते हैं। जो चैप्टर आपको कठिन लगते हैं उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। यह करने से आपको सही टारगेट का पता चल जाता है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट, पूरी नींद और ब्रेक लें। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, बोर्ड परीक्षा में टेंशन के कारण वह पूरी नींद नहीं लेते। नींद पूरी ना होने के कारण वह शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं, और साथ ही उनका दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं करता। इसलिए यह सलाह दी जाएगी कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय 7 से 8 घंटे तक की पूरी नींद लें। नींद पूरी होने से आपका माइंड फ्रेश रहता है और पढ़ा हुआ भी याद रहता है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको रिवीजन करना होगा। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए रिवीजन सबसे अहम होता है। अब तक तो बहुत सारे बच्चों का स्कूल और ट्यूशन में सिलेबस तो कंप्लीट ही हो चुका होगा। रिवीजन करने से पहले जो पढ़ा होता है वह अच्छी तरीके से माइंड में फिट हो जाता है। रिवीजन करते समय छोटे से छोटे पॉइंट को ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी बोर्ड परीक्षा के अंदर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन चैप्टर के बीच में बहुत ही पूछे जाते हैं। इसलिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय रिवीजन अच्छे से करें, ताकि आप एमसीक्यू में एक एक मार्क्स से भी अपने अंक बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड परीक्षा की तैयारी सब्जेक्ट के हिसाब से करें। स्कूल में जो टॉपिक पढ़ाया जाता है बहुत सिलेबस एग्ज़ाम में आते हैं। घर पर जाते ही सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और समझें। चैप्टर ख़त्म होते ही इसको अच्छे से पढ़ें और उसके ऊपर से आने वाले सवालों की तैयारी करें। जो सवाल का उत्तर ना मिले उसे अपने शिक्षक से पूछें। हर एक सवाल को अच्छे से पढ़ें और उत्तर को याद रखें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कभी-कभी कुछ सवाल ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। अगर आपको हर एक चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा तो आप उस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। शॉर्ट आंसरों को पहले तैयार करें। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय सबसे पहले शॉर्ट आंसर की तैयारी करें। छोटे प्रश्न तैयार करने से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं और धीरे धीरे करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। साथ ही पिछले साल के प्रश्न पेपर को सॉल्व करें। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय लॉन्ग आंसर को छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड करें। आइए दोस्तों, चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखें। कभी कभी यह होता है कि सही उत्तर लिखने के बावजूद हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। इसका कारण क्या है? हमारे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं? हमने तो उत्तर सही से लिखा था तो मार्क्स कितने कम क्यों आए? सब यह सवाल हमारे मन में आते रहते हैं, तो हम इन सवालों का उपाय बताते हैं। सबसे पहले अपने लिखने का तरीका बदलें। अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान दें। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें। बोर्ड का पेपर साफ रखें। पेपर को किसी भी प्रकार का चिन्ह जैसे ओम, शांति ओम, अपने भगवान का नाम, अपना नाम ना लिखें। इसके कारण पेपर चेक करने वाले को शक होता है कि आप अपने बारे में बता रहे हैं। इसी कारण वह आपके मार्क्स काट देते हैं। उत्तर को अलग अलग हेडिंग में बांट दें। सबसे पहले हेडिंग लिखें, सब हेडिंग लिखें, उत्तर को पॉइंट में लिखें। पेपर चेक करने वाले को आपका उत्तर अच्छे से समझ आए और वह पढ़ सके। अगर किसी भी उत्तर का डायग्राम हो तो उसे अच्छे से बनाएं। डायग्राम को अच्छे से बनाएं और उसका नाम लिखें। उत्तर को टेबल बनाकर लिखें। उत्तर बनाए गए पैटर्न को आपका पेपर लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं सबसे महत्वपूर्ण है कि आप स्थिर और शांत अध्ययन वातावरण बनाएं। बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करते समय सबसे महत्वपूर्ण है कि स्थिर और शांत वाले वातावरण में अध्ययन करना। शांत वातावरण में अध्ययन करने से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। पढ़ाई करते समय टीवी, मोबाइल जैसे अन्य चीज़ों को अपने से दूर रखें, क्योंकि यह सारी चीज़ों का उपयोग करके हमारा दिमाग अच्छी तरह कैसे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे और आपके उपयोगी भी होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो।